Hey guys, welcome back to my channel and welcome to No Niche Just Vibes के सेकेंड एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी थिंग्स टू बाय और नॉट टू बाय फॉर बेबी। आई नो जब बात बेबी शॉपिंग की आती है हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि मार्केट में हर क्यूट दिखने वाली चीज़, जहाँ जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही हो, आप सब खरीद लो। सो यस, टुडे लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स टू बाय एंड थिंग्स यू कैन टोटली स्किप फॉर योर बेबी। सो आप मेरे बैकग्राउंड से गेस कर सकते हो कि आई एम अ मदर ऑफ बेबी बॉय। आपको मेरे घर पे हर कोने पे गाड़ियां ही दिखेंगी। आई डोंट नो कि बॉयज़ को कार ऑब्सेशन इतना क्यों होता है कि हर कोने में बस कार्स ही दिखती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, मदरहुड जर्नी के बारे में भी बात करूंगी, बट आज की वीडियो में आई एम टॉक अबाउट कि जो चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए, और जो चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रिमेंबर वन थिंग, चूज वाइजली नॉट इमोशनली। सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट फीडिंग बॉटल्स। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, जो मैंने भी किया, कि बहुत सारी बॉटल्स खरीद लेते हैं, इवन बदल बदल कर ब्रांड खरीद लेते हैं। इवन बच्चे को बॉटल कैसे लेते हैं ये भी नहीं पता होता। आई नो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है कि शायद ये निपल कंफर्टेबल नहीं है, निपल हार्ड है, ये ब्रांड अच्छा नहीं है। सो हम बहुत सारी बॉटल्स खरीद लेते हैं, अलग अलग ब्रांड्स की बॉटल्स खरीद लेते हैं, और वो होता है मनी वेस्ट, जो मैंने फील किया है, जो मेरे साथ हुआ है। जबकि स्टार्टिंग में 2 बॉटल्स इनफ होती हैं। सो मेरे जैसी गलती आप मत करना। मोस्टली बेबीज इनिशियली ब्रेस्ट फीड में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो वो बॉटल लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते। सो आप पहले अपने बच्चे की, अपने बेबी की ज़रूरत को समझें कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, उस हिसाब से फिर बॉटल्स खरीदें। सो सेकेंड आई टॉक अबाउट क्रीप। वेदांत के लिए मैंने भी क्रीप बाय किया था, जो कि मेरा सबसे बेकार डिसीजन था, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो मदर को आधी आधी रात उठकर उसे फीड करवाना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, वेदांत को आधी आधी रात उठकर मुझे फीड करवाना पड़ता था। देन उसके बीच सुलाना मुझे फिर कंफर्टेबल नहीं लगता था, कि बड़ा वो डिस्कम्फर्ट सा फील होता था कि उसमें से उठाकर फिर फीड करवा कर फिर उसमें सुलाना। देन जब बाद में मैंने चाहा कि वेदांत उसमें सोए, तो वो कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि उसे को स्लीपिंग की आदत पड़ चुकी थी। सो वो वेस्ट ऑफ फर्नीचर और मनी दोनों ही था मेरे लिए, तो वो ऐसे ही साइड में पैक पड़ा रहा। सो क्रिब इज़ नॉट गुड ऑप्शन फॉर मी। हाँ, कईयों के लिए अच्छा होगा, मतलब कईयों के लिए कंफर्टेबल होगा। देन आई टॉक अबाउट न्यू क्लोथ्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, जो खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो फील किया, कि जब वेदांत अभी हुआ भी नहीं था, हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े खरीद लिए थे। तो मुझे जो अभी फील होता है, स्टार्टिंग में तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है हमें कि हम बेबी के लिए क्यूट क्यूट सी चीज़ें, क्यूट क्यूट से कपड़े खरीद लें, एक्सपेंसिव कपड़े खरीद लें। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्टार्टिंग के जो 6-7 मंथ होते हैं, हम बच्चे को कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाते हैं। जो 4-5 कपड़े मोस्टली वो रिपीट में चलते हैं, वो मतलब वर्थ नहीं लगा कि आप स्टार्टिंग में ही इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीद लो। हाँ, बेसिक जो कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े होते हैं वो खरीदो, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करे। सो एक्सपेंसिव कपड़े स्टार्टिंग में खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो या आई टॉक अबाउट बेबी रॉकर्स। आई नो इट्स लुक सुपर फैंसी, और बच्चे को कंफर्टेबली लेटे हुए देखना, इसमें सूदिंग म्यूजिक चल रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है। बट मैं फिर कह रही हूँ कि चूज़ वाइजली, अपनी बच्चे की नीड के हिसाब से खरीदो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये रहा कि मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव खरीद तो लिया, बट वेदांत इसमें सिर्फ 2-3 महीने रहा, उसके बाद उसके बीच कभी नहीं लेटा। फिर हमने पैक करके ऐसे ही रखा उसे। हाँ, अगर आप मतलब ऐसे खरीद रहे हो कि आपकी फैमिली में और भी बच्चे हैं, जहाँ आप एक और बेबी आगे प्लान करते हो, तो वो अच्छी ऑप्शन है, गुड ऑप्शन है, आप खरीद सकते हो। क्योंकि एक मदर को भी कंफर्ट मिल जाता है, और बच्चे को भी, चाहे वो 2-3 महीने के लिए ही क्यों ना हो। बट हाँ, कई बच्चे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। हाँ, इसके ऑल्टरनेट आप प्ले मैट खरीद सकते हो, जिसमें बच्चे को टमी टाइम भी मिल जाएगा, क्रॉलिंग करना भी सीख जाएगा। वो लॉन्ग पीरियड के, मतलब लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो बच्चे के लिए। सो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो आप अपने बच्चे की नीड के हिसाब से आप
चूज कर सकते हो कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल है। देन आई टॉक अबाउट टॉयज। स्टार्टिंग में ही, इनिशियल मंथ्स में ही एक्सपेंसिव टॉयज खरीदना वर्थ नहीं होता, क्योंकि ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है। हम मार्केट में बहुत क्यूट गैजेट्स टॉयज देखते थे और खरीद लेते थे। और वेदांत को कार्स का बहुत शौक होता था, तो हम रिमोट वाली कार्स, मतलब महंगी महंगी कार्स खरीद लेते थे। बट वो घर आकर कब एक कार के 2 टुकड़े हुए होते थे हमें भी नहीं पता चलता था। सो वो वर्थ नहीं लगा एक्सपेंसिव चीज़ों पे इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग में ही, जब तक बच्चे को समझ नहीं आता, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये चीज़ें कितनी महंगी हैं। सो आप एक्सपेंसिव चीज़ों की बजाय आप नॉर्मल चीज़ों पे स्पेंड कर सकते हो। आप रेटल्स खरीद सकते हो स्टार्टिंग में, फ्लैश कार्ड्स खरीद सकते हो, जिससे बच्चे की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड आई टॉक अबाउट हाई चेयर। नो एवरी बेबी प्रोडक्ट हैज़ इट्स ऑन कॉन्स एंड प्रॉन्स। सो अगर मैं हाई चेयर की बात करूँ, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा इसे यूज़ करना। वेदांत के चाचू ने गिफ्ट की थी। जब वेदांत छोटा था, थोड़ा थोड़ा बैठना सीख रहा था, तो हम उस पर बिठाते थे, कुछ खाने की चीज़ें रख देते थे। जब उसने सॉलिड खाना शुरू किया तो बड़ा कंफर्टेबल होता था उसे उसके आगे रख देना, फ्रूट्स रख देते थे, वो इंटरेस्ट से खाता था। बट हाँ, फिर वही बात कि जब वो छोटा था उसने यूज़ की, बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो भी चेयर कुछ मंथ के लिए यूज़ हुई, फिर पैक करके ऐसे ही पड़ी रही। इसके फायदे भी है ना, खाने के टाइम पे मदर को भी थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है कि बच्चा अपने हाई चेयर पे बैठ के आराम से फीड कर सकता है, खाना खा सकता है। लास्ट आई टॉक अबाउट स्टॉलर्स, प्रैम्स। सो हमने दोनों ही बाय किए। प्रैम भी लिया स्टार्टिंग में, वो गिफ्टेड था वेदांत की नानी की तरफ से। वेदांत कभी भी उसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ। इवन अगर हमें कहीं जाना होता था तो उसे कैरी करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, इतना बड़ा साइज़ और इतना एक्सपेंसिव था कि बहुत बुरा लगता था कि ये चीज़ यूज़ नहीं हम कर पा रहे। देन हमने बाय किया स्टॉलर, जो थोड़ा छोटे साइज़ का था। उसमें भी वेदांत 2-3 महीने ही बैठा, ज़्यादा नहीं बैठा। बेबी शॉपिंग इज़ नॉट अबाउट कि मार्केट में हर क्यूट दिखने वाली चीज़, जहाँ ट्रेंड में चलने वाली चीज़ आप खरीद लो। पहले आप जानो कि आपका बच्चे की क्या नीड है, आपकी क्या नीड है। सो उस हिसाब से आप खरीदो। मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ कि ये वीडियो जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। हर बच्चा डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों को कोई चीज़ें पसंद होती हैं, कई बच्चों को कई चीज़ें नहीं पसंद होती, तो हर बच्चे का कंफर्ट जोन डिफरेंट होता है। सो चूज़ वाइजली, जो आपके बच्चे को पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ बाय करो। सो या दिस इज़ इट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये सेकंड एपिसोड, कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ें स्किप करनी चाहिए, आपको पसंद आया हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।